गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 6 के अभिलाषा पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 4 का ऑप्शनल वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को हल करके आपको बता रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में पहला प्रश्न है, लिखित में किसने कहा वे अवश्य कोई मंत्र जानते हैं? यह राजा ने कहा। राजा पर टिक करेंगे। क्यों ना हम यहाँ चबूतरा बना दें, बैठकर बातचीत करने में सुविधा हो जाएगी। यह कुमार ने कहा, तो कुमार पर टिक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। उद्देश्य और विधेय को पढ़ा रहा है। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं? तो वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उसके बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है। तो यहाँ उदाहरण देकर के समझा रहा है कि राम सो रहा है, तो इसमें राम उद्देश्य है और सो रहा है विधेय है। प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य पर गोला लगाएं और विधेय को रेखांकित करें। तो हमने उद्देश्य में इसमें गोला लगा करके विधेय को रेखांकित कर दिया है। पहला है, मुखिया बहुत दुखी था, तो मुखिया को गोला लगाएंगे और बहुत दुखी था को अंडरलाइन कर देंगे, रेखांकित कर देंगे। सेठ जी का अच्छा खासा नुकसान हुआ था, तो सेठ जी उद्देश्य है और अच्छा खासा नुकसान हुआ था विधेय है। पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई, तो पुलिस उद्देश्य है और तुरंत वहां पहुंच गई विधेय है। सोनाली बहुत ज़्यादा डर गई, तो सोनाली उद्देश्य है और बहुत ज़्यादा डर गई विधेय है। माँ ने आनंद को समझाया, तो माँ उद्देश्य है, आनंद को समझाया ये विधेय है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जिन शब्दों के अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द के फिर 4 भेद पढ़े थे, समानार्थी, विलोमार्थी, एकार्थी और अनेकार्थी। तो अनेकार्थी शब्दों के साथ बहुत सारे अर्थ चिपके रहते हैं। एक ही शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ चिपके रहते हैं, उसे हम अनेकार्थी कहते हैं। तो यहाँ पर अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग कर मंजूषा में उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। मंजूषा से हमें ऑप्शन चुन करके लिखना है। तो जल के लिए हम पानी और जल जाना लिखेंगे। कर के लिए हाथ और करना लिखेंगे। गति के लिए चाल और दशा लिखेंगे। भाग के लिए भागना और हिस्सा लिखेंगे। काल के लिए मृत्यु और समय लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हम इसको अर्थ लिखे हैं, दांत खट्टे करना का परास्त करना। तो हम लिखेंगे कि राम ने मोहन को क्रिकेट में दांत खट्टे कर दिए और बाएं हाथ का खेल आसान काम, यह उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। अब पाठ से कुछ एक प्रश्न होता है जिसमें गद्यांश दिए रहते, उस गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं। परिश्रम भी एक इनकी यही सजा है। यह गद्यांश 25 से 26 पेज नंबर में दिया हुआ है, उससे संबंधित प्रश्न है। गांव वालों को किसकी आदत पड़ गई थी? तो ऑप्शन में लगाएंगे मेहनत की आदत पड़ गई थी। गांव वालों के काम में कौन बाधा डालता था? तो लिखेंगे राजा बाधा डालता था। मुखिया दुखी व परेशान था क्योंकि उसकी आमदनी बंद हो गई थी। तो आज ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल लेकर के हम वर्ग 6 के लिए उपस्थित हैं। हिंदी विषय में पाठ
4 का, तो इसके साथ में इसका हल प्रश्न पत्र भी भेजते हैं। इसे पढ़कर सीखेंगे, विषय वस्तु को समझेंगे और बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में हल करके आपको बताएंगे।